अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पार्ट 2 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हम ऐसे की टाइप्स देख रहे थे। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो बराए मेहरबानी लाजमी देख लीजिए। और इस पार्ट के अंदर हम फर्दर मोर बाकी टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे और थोड़ा थोड़ा मैं विद एग्जांपल उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो साथ रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर तो आपको फ़ायदा हो इन लेक्चर से तो दुआ में याद रखिएगा। तो शुरू करते हैं लेक्चर। अगर आपने पार्ट 1 देखा तो मैं वहीं से इसको कंटिन्यू करूँगा। और अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द एमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, प्रॉस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स। अब ये CSS के पेपर में आया था, ऐसे के पेपर में। और ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि सोशल मीडिया के बेसिकली आपसे दो चीज़ें पूछ रहे हैं कि सोशल मीडिया के प्रॉस्पेक्ट्स भी बताएं, ठीक है, फ़ायदे भी बताएं और प्रॉब्लम्स भी बताएं। तो ये एक एक्सपोजिटरी ऐसे है। और क्योंकि आपसे दो चीज़ें पूछ रहे हैं, एक फोकल पॉइंट की दो चीज़ें पूछ रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया की, या आपसे पूछ रहे हैं प्रॉस्पेक्ट्स और प्रॉब्लम्स। अगर तो ये सोशल मीडिया के आपसे एल्स पूछता, रेमेडीज़ पूछता, तब भी ये आपके एक्सपोजिटरी ऐसे में ही आता। और इस तरह हम अगर हम नेक्स्ट एक टॉपिक देखें तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि लफ्ज़ों का घेराव हुआ हुआ है टॉपिक के अंदर, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर देते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि ये कौन सी टाइप है। टॉपिक है जी, इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म एंड करप्शन इट इज़ इम्पेरेटिव नॉट टू कॉम्प्रोमाइज़ ह्यूमन राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज़। तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ये आपसे बेसिकली पूछ रहे हैं कि बेसिकली आप टेररिज्म से लड़ते हुए आपको ह्यूमन राइट्स का जो है ख्याल रखना चाहिए। या ये आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये भाई ज़रूरी है, ऐसा करना चाहिए। तो इट्स एन आर्गूमेंटेटिव टॉपिक है, आपसे पूछ रहे हैं भाई ये करना चाहिए, आप कह रहे हैं नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये इट्स अ पार्ट ऑफ वॉर। आप इसे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप एग्री और डिसएग्री करेंगे फिर आपने उसी स्टाइल से इसको लिखना भी है। तो ये आर्गूमेंटेटिव टॉपिक है। तो मेरे ख़्याल में तो मैं तो इससे एग्री करूँगा कि बिल्कुल जी आपने ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखना है। टेररिज्म के ख़िलाफ़ और करप्शन के ख़िलाफ़ जब आप फ़ाइट कर रहे हैं तो आपने ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज़ के जो है उसको ख्याल रखना है। ये नहीं करना कि जनाब इन केस अगर हम करप्शन के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि स्टेप्स ले रहे हैं तो उसमें शरीफ लोग भी बिला वजह बदनाम हो जाते हैं। तो ये एक आर्गूमेंटेटिव टॉपिक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, एक और टॉपिक है पास्ट की। अगर टॉपिक की बात करें, द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड द वेज टू काउंटर इट। बहुत सिंपल है, इसमें दोबारा दो चीज़ें पूछी हुई हैं आपसे। एक फोकल पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग, उसकी थ्रेट्स पूछी हुई हैं, और वेज टू काउंटर इट पूछा हुआ है। तो ये भी एक्सपोजिटरी टॉपिक है, कॉज एंड इफेक्ट की टाइप है इसकी, ठीक है। और बेसिकली कीवर्ड्स इसके मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और अगला टॉपिक जो है वो उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। वो अगला टॉपिक है जी, विल द रूल ऑफ लॉ ऑलवेज रिमेन एन इम्प्रैक्टिकेबल मिथ इन आवर कंट्री। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इट्स एन आर्गूमेंटेटिव टॉपिक। अगर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है ये हमारी कंट्री में हमेशा एक मिथ ही रहेगी और इसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और क्वेश्चन पूछ रहा है, विल कह रहा है। विल का मतलब ये है कि आया, मतलब इट्स वेरी इजी। आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ रहा है, विल क्या होगा, ऐसा या नहीं होगा, कि मतलब इज इट अ मिथ और नॉट। तो इट विल ऑलवेज बी अ मिथ और नॉट। तो आप इसमें एग्री भी कर सकते हैं, नहीं जी मिथ नहीं है, हो सकता है, हो रहा है, या इम्प्रूव कर रहे हैं हम, रूल ऑफ लॉ आ सकता है, फलानी कंट्रीज़ के अंदर आया था, इसमें भी आ सकता है। या आप बिल्कुल क्या कहते हैं इसको नेगेट कर सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है जी, द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स एंड हर्डल्स। फिर दोबारा ये एक्सपोजिटरी टॉपिक है, बहुत सिंपल है। डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान फोकल पॉइंट है और इसकी दो चीज़ें पूछी हुई, भाई होप्स बताएं और हर्डल्स बताएं। तो एक्सपोजिटरी टॉपिक है, आप होप्स बताएं, हर्डल्स बताएं, लेकिन डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान के दोनों को आपने बैलेंस रखना है। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं जनाब एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक की। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, एक टॉपिक है पास में आया था, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। टॉपिक है जी, बी वेयर द बेयरनेस ऑफ अ बिज़ी लाइफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जनाब इफ़ेक्ट्स ऑफ, बेसिकली आपसे कह रहा है कि इफ़ेक्ट्स ऑफ बिज़ी लाइफ ऑन आवर सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, ठीक है। इसके बेसिकली इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो आप इसमें अच्छे डालें बुरे डालें, आप इस टॉपिक को किसी भी जगह लेके जा सकते हैं। इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक।
और इस पे आप कुछ भी बात कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक पे जो बात करने का तरीका है वो क्या है, बॉडी के अंदर पैराग्राफ्स कौन से होंगे, ठीक है, हम बेसिकली जो भी काम करेंगे वो हम बेसिकली प्रोफेशनल तरीके से करेंगे। ऐसे नहीं होगा कि मैं आपको बताऊंगा कि ऑगमेंटेटिव में आप ऐसे करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। मैं आपको एक प्रोफेशनल तरीका बताऊंगा कि बेसिकली जैसे आर्गूमेंटेटिव अगर आप ऐसे की बात करते हैं तो इसके अंदर हम हाइगेलियन मेथड यूज़ करेंगे, और उसके अलावा अगर हम एब्स्ट्रैक्ट ऐसे सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर हम एक जो प्रोफेशनल एब्स्ट्रैक्ट ऐसे सॉल्व करने का तरीका है, जो बेसिकली जो चेकर होता है, जो एग्जामिनर होता है, वो उसी रेफरेंस से आपकी मार्किंग कर रहा होता है कि आया आप प्रोफेशनली ऐसे लिख सकते भी हैं नहीं लिख सकते। तो खैर ये कुछ टाइप्स थी एसेस की, और मैंने विद प्रैक्टिस आपको जनाब विद टाइटल्स आपको जनाब ये तमाम टाइप्स बता दी हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। 2 पार्ट्स में लेक्चर अपलोड करने की वजह ये है कि मैं चाह रहा होता हूँ कि मैं एक ही दिन में बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड करूँ, मुझे एडिट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना हो, बस मोबाइल से अपलोड करूँ और आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर से कोई ना कोई फ़ायदा हुआ होगा, और अगर तो फ़ायदा हुआ तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।